गुड डे स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं आपको उर्दू क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसेज़ अर्शी कैसर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम और आप मिलकर उर्दू क़वायद सीखेंगे। क़वायद कायदे की जमा है। कायदे के लफ्ज़ी मायने असल, बुनियाद, दस्तूर या आदत के हैं, लेकिन ज़बान के सिलसिले में लफ्ज़ों और जुमलों के इल्म को क़वायद कहते हैं। हर ज़बान की बुनियाद क़वायद पर होती है। इंशा से मुराद इबारत को लिखना, तर्ज़ तहरीर, कोई बात पैदा करना, वो किताब जिसमें ख़त व किताबत के क़वायद और ख़तूत हों। बच्चों, आपने पिछली क्लासों में हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा और सीखा है। उर्दू ज़बान में कुल 52 अल्फाज हैं, जिनमें से 37 अल्फाज अकेली आवाज़ वाले हैं या हल्की आवाज़ वाले हैं और 15 अल्फाज ऐसे हैं जो दोहरी आवाज़ वाले हैं। ये सारे हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। इन्हीं तमाम हरूफ को आपस में जोड़ने से लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ों को हम बोलते और लिखते वक्त इस्तेमाल करते हैं और इनसे जुमले बनाते हैं। बाज़ अल्फाज 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ को जोड़ने से बनते हैं। इन अल्फाज में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं बामायनी होते हैं और बाज़ बेमायनी। मुंदरजा झैल मिसाल से समझने की ज़रा कोशिश कीजिए। जैसे रोटी, पानी, सौदा, लकड़ी, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको जब हम अदा करते हैं तो इससे हमें कोई बात समझ में आती है। और इसी के साथ रोटी के साथ अगर हम वोटी लगा देते हैं, पानी, वानी, सौदा, सर्फ, लकड़ी, वकड़ी, अगर हम इसको सब अल्फाज को अलग-अलग बोलें, वोटी, वानी, सर्फ, वकड़ी, तो इसके कोई बात हमें समझ में नहीं आती। तो ऐसे अल्फाज जो बामायनी होते हैं कलमा कहलाते हैं, यानी बामायनी अल्फाज कलमा कहलाते हैं। और वो अल्फाज जिनसे कोई बात समझ में नहीं आ रही होती या वो बेमायनी होते हैं वो मोमिल कहलाते हैं। जैसे बामानी अल्फाज में रोटी, पानी, सौदा, लकड़ी, और बेमानी अल्फाज वोटी, पानी, वानी, सर्फ, वकड़ी। अब बामानी अल्फाज जो हैं वो कलमा कहलाते हैं। वो कलमे की इकसाम है। कलमे की पहली किस्म जो है इस्म है। यहाँ पे मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, तो वो मुंदरजा झैल जुमलों में से कुछ अशख़ास और जुमलों के जगहों के नाम दिए गए हैं, वो आपने देखने हैं और फिर उसे हम अलग करके देखेंगे कि ये कैसे अल्फाज हैं। इकबाल सियालकोट शहर में पैदा हुए। नंबर 2 पे है कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। नंबर 3 पर है दरियाए सिंध को हिमालय से निकलता है। पहले जुमले में इकबाल एक ख़ास नाम है, यानी एक ख़ास शख्स का नाम है, वो किसी और का नाम नहीं हो सकता। अगर क्लास में कोई 2 हैं नाम के इकबाल हैं भी, तो उनके नाम के साथ कुछ और भी नाम लगा होगा जिससे उनकी शनाख्त हो सकती है। इसी तरीके से सियालकोट पाकिस्तान का एक शहर है। पाकिस्तान का कोई दूसरा शहर का नाम जो है वो सियालकोट नहीं हो सकता, तो ये एक ख़ास शहर का नाम है। इसी तरह दरियाए सिंध दरिया का नाम है और कोहमालिया पहाड़ का, ये भी खसूसी नाम है। इसके अलावा शख्स, मुल्क और पहाड़ भी नाम है मगर ख़ास नहीं है। शख्सों और जगहों और चीज़ों के नामों को क़वायद में इस्म कहते हैं, ख़्वाह वो ख़ास हों या आम हो।
यहाँ पे ख़ास नाम में हमने देखा इकबाल, सियालकोट और आम शहर। इसी तरीके से दूसरे जुमले में हमने देखा कायदे आज़म ख़ास नाम और कराची जो है वो ख़ास नाम। दरियाए सिंध, अगर सिर्फ दरिया होता तो वो आम नाम होता और उसके साथ सिंध लग गया तो दरियाए सिंध ये ख़ास हो गया। इसी तरह को हिमालय यानी हिमालय का पहाड़, को का मतलब होता है पहाड़, को अलग होता तो वह एक आम नाम था और जब हिमालय साथ उसके लग गया तो को हिमालय यानी वो एक ख़ास हो गया। तो इसकी तारीफ़ हम कुछ इस तरह इसम की करेंगे। वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ के काम, हालत, अच्छाई या बुराई का नाम हो। वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़, काम, हालत, अच्छाई या बुराई का नाम हो। ये आपके मोबाइल्स की स्क्रीन पर एक सरगर्मी आ रही है। मैंने इसमें ख़ास नाम भी दिए हुए, आम नाम भी दिए हुए। उनमें लिखा हुआ है ज़ाइल में कुछ इसम दिए हुए हैं, हर इसम के सामने 3 इसम और लिखने हैं आपने। ये आपने सब काम अपनी कॉपीज़ पे करना है जो आपके पास हैं, और जब स्कूल आपका लगेगा तो इन काम जो भी काम होगा जो आपने अपने होमवर्क में किया होगा इस पे आपको नंबर भी दिए जाएंगे। अलिफ में है ख़ास नाम, नंबर 1 पे है शख्सों के नाम या अशख़ास के नाम। मैंने एक नाम दे दिया इब्राहिम। आपने कोई से 3 नाम लिखने हैं। वो मर्द का नाम भी हो सकता है, औरत का नाम भी हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम भी हो सकता है। जगहों के नाम, लाहौर जैसे मैंने एक नाम दे दिए, आपने 3 नाम और लिखने हैं। किसी भी शहर के नाम या किसी भी जगह का नाम आप लिख सकते हैं। चीज़ों के नाम, कुर्सी मैंने दे दिया है, लिखा हुआ है, और आपने किसी और कोई भी और 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। इसी तरीके से आम नाम, जैसे हमने ऊपर ख़ास नाम लिखे हैं, नीचे है शख्सों के नाम। मैंने एक दे दिया है आदमी। आप औरत भी लिख सकते हैं, लड़का भी लिख सकते हैं, लड़की भी लिख सकते हैं उसके साथ। जगहों के नाम, शहर, मुल्क भी लिख सकते हैं, पहाड़ भी लिख सकते हैं। कोई भी ऐसे अल्फाज आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसम में ख़ास नाम भी शामिल होते हैं और आम नाम भी शामिल होते हैं। एक और तदरीसी सरगर्मी मैंने आपको दी है, जिसमें ज़ाइल में जिन जानवरों की बोलियां दी गई हैं उनके इसम लिखने हैं, यानी उनके नाम लिखने हैं कि ये किसकी है, ये किसकी आवाज़ है या किसकी बोली है। पहला है म्याऊं म्याऊं, आपने इसके सामने लिखना है। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए क्या है, उसके सामने उसका नाम लिखना है जिसकी ये आवाज़ है। फिर नंबर 3 पे आवाज़ लिखनी है आप जिसकी भी है, उसके आगे उसका नाम लिखना है। फिर आगे चूं चूं कौन करता है उसका नाम लिखना है, और आखिर में भौं भौं यानी किसकी आवाज़ है ये। आपने वो सब नाम लिखने हैं। नाम जो है वो क्या है, इसम है। घर का काम, वो इसम लिखिए जो ज़ाइल के नामों को ज़ाहिर करें। पाकिस्तान के 3 हमसाया मुल्कों के नाम, पाकिस्तान के 3 पड़ोसी मुल्कों के नाम, या पाकिस्तान के 3 नेबर मुल्कों के नाम लिखने हैं आपने। पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के नाम, कोई से 3 बड़े शहरों के नाम आपने लिखने हैं। नंबर 3 पर है पाकिस्तान के 3 मशहूर अखबारों के नाम। अखबारों के नाम जैसे जंग, अवाम, नवाए वक्त, ये अखबारों के नाम हैं। नंबर 4 पे है 3 मशहूर खेलों के नाम। कोई भी 3 मशहूर खेल जो हैं उनके नाम आपने लिखने हैं। ये आपने तमाम काम जो है वो अपनी कॉपीज़ पे करना है, फुल स्केप शीट पे नहीं करना, कॉपीज़ पे करना है। जब आप स्कूल आएंगे तो वो काम ये आप सारा करके लाएंगे और इस काम पे आपको नंबर मिलेंगे। आज का हमारा ये सबक इख्तिताम पज़ीर होता है। घर में रहें और महफूज रहें।